जी क्लास नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नेचर। जैसे इसके नाम से जाहिर होता है कि आप इसको भी करते हैं, डिजिटली साइन करते हैं। ठीक है, इसलिए डिजिटल सिग्नेचर देखें। सर जो बैंक्स में होते हैं। नहीं, वो डिजिटल सिग्नेचर नहीं होते। डिजिटल सिग्नेचर लेकिन जब आर्टिकल कहीं अटैच, विजिटिंग कार्ड पे भी क्या होता है, क्यूआर कोड बना होता है। जैसे आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, जिसपे फॉर एग्जाम्पल ईमेल एड्रेस, फोन है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उस क्यूआर कोड के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। इसी तरह डिजिटल सिग्नेचर्स के अंदर भी क्या होगी, वो मेरे सिग्नेचर्स, मेरा रैंक, मेरा डेजिग्नेशन, वो सारे के सारे क्या होते हैं, उसके अंदर रिटर्न होते हैं ना। बिल्कुल जैसे हम हैंड रिटन सिग्नेचर होते हैं, सिग्नेचर्स की टाइप भी वैसी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने सिग्नेचर और प्लस कुछ टेक्स्ट क्या कर देता हूँ, कंपोज कर लेता हूँ, और उसको मैं क्या करता हूँ, किसी पीडीएफ में इंसर्ट करा सकता हूँ, किसी वर्ड के डॉक्यूमेंट में क्या करा सकता हूँ, इंसर्ट करा सकता हूँ। ठीक है, यानी कि टैंपरिंग और डिजिटल कम्युनिकेशन को वेट करेंगे, यानी वो डिजिटल सिग्नेचर बाद में वेरीफाइएबल भी है कि आप उसको क्या कर सकते हैं। जैसे मेरे सिग्नेचर आप बैंक से वेरीफाई कराएंगे ना, इसी तरह मेरे वो डिजिटल सिग्नेचर जो इस कंपनी ने इश्यूज किया होगा ना, जहाँ से मैंने यानी कि उस कंपनी एक्सवाईजी कंपनी को यूज करते हुए मैंने अपने डिजिटल सिग्नेचर बनाए होंगे, तो अब उनसे वो मेरे सिग्नेचर क्या हो सकते हैं, वेरीफाई भी हो सकते हैं। इन मैनी कंट्री डिजिटल सिग्नेचर हैज अ लीगल वैल्यू, कि उनकी लीगल वैल्यू भी है। पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन बाहर क्या है, उनकी लीगल वैल्यूज भी अवेलेबल है। वो कहता है हैशिंग फंक्शन इज अप्लाई टू द ओरिजिनल सिग्नेचर। अच्छा सॉरी, ये ना इसकी वो ये साइड गलत वो होगी है, डिजिटल सिग्नेचर की नहीं, हैशिंग की है, सॉरी इंक्रिप्शन की है, इंक्रिप्टेड है। ये हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसको डिलीट कर दीजिएगा। अच्छा जी, फिर इसके बाद आपके आ जाता है पब्लिक की का कॉन्सेप्ट। ये पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आप पूरी क्लास को क्या करता हूँ, मैसेज सेंड कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, यानी कि पब्लिक की भेजता हूँ। ठीक है, आप उससे कह सकते हैं कि ये जो मैसेज आया है ना, ये कहाँ से आया है, एचओडी की तरफ से आया है। ठीक है, encrypted key is a string of bits which paired with the original text to transform the encrypted text to or a cipher text। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड्स में है इसका। अच्छा वो काफी आगे जाके आता है। ठीक है, साइफर जो आपका प्लेन टेक्स्ट होता है ना, ठीक है, जिसका एग्जांपल जैसे अभी मैंने हेलो को इनक्रिप्ट कर दिया था इसमें एक कोड में, उसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। क्या कहते हैं, जिसको हम वो कर लेते हैं, इनक्रिप्टेड डाटा होता है जिसके अंदर हम कहते हैं इंक्रिप्शन आपकी वो आ जाती है ना, उसको आप कहते हैं कि अब ये टेक्स्ट जो नॉन रीडेबल फॉर्म में आ गया है ना, वो आपका क्या आ गया है, साइफर टेक्स्ट क्या है। अच्छा पब्लिक की ये कॉन्सेप्ट ये है कि ना, फॉर एग्जांपल मैंने मैसेज भेज दिया तमाम को वो मैसेज मिल गया है। ठीक है, पब्लिक की को यूज करते हुए आपने वो मैसेज क्या कर लिया, मेरा रिट्रीव कर लिया। अच्छा उस मैसेज को आपको ओपन करने के लिए ना एक प्राइवेट की भी चाहिए होगी। ठीक है, वो आगे आएंगे एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, आगे हम इसी स्लाइड में पढ़ेंगे। उसमें होता है कि दोनों साइडों से आप क्या करते हैं, की को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने पब्लिक की, यानी कि ये तमाम क्लास के लिए मेरी एक ही की जनरेट होगी। जैसे मैंने आपको मैसेज भेजा उसका, ये टर्न का वो कौन सा मैसेज था, वो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर थी। ठीक है, अब आपको वो मेरा मैसेज रीड आउट करने के लिए जो इंटरनल मैसेज है, उसके लिए आपको एक पब्लिक प्राइवेट की भी चाहिए होगी। तो ये जो एपीआईज को इंटीग्रेट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। हाँ जी, जैसे पुटी किया था, पुटी में भी आपने क्या किया था, जो पब्लिक की थी वो की थी, पहले जनरेट की थी, फिर उसको हमने उस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए क्या किया था, वो की इंसर्ट की थी। ठीक है, अच्छा वो सम टाइम आगे आएगा, उसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन अभी आपको बताता हूँ। अब प्राइवेट की क्या होती है कि मैंने आपको मैसेज भेज दिया है पब्लिक की के जरिए, आपको मिल भी गया है, लेकिन आप उसको रीड नहीं कर सकते जब तक मैं आपको क्या नहीं करूंगा, प्राइवेट की सेंड नहीं करूंगा। जब मैं आपको प्राइवेट की सेंड करूंगा तो आप मेरा उस मैसेज को रिट्रीव कर सकते हैं। ये पब्लिक की और प्राइवेट की का क्या आता है, कंसेप्ट आ जाता है, जो भी क्लाउड सिक्योरिटी है उसमें आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आपके आगे इंटरनेट सिक्योरिटी।
इंटरनेट सिक्योरिटी में वो कहता है जो कंप्यूटर सिस्टम भी होते हैं, ईमेल अकाउंट, वेबसाइट्स, पर्सनल बैंकिंग क्रेडेंशियल, वायरसेस, अदर मालवेयर, सोशल, इन सब पे वो कहता है जब आप इंटरनेट पे जो भी एक्टिविटीज करते हैं ना, उन सबको क्या होता है, कुछ थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। वो कहता है सबसे पहले जो हम सिक्योरिटी के लिए प्रोटोकॉल यूज करते हैं ना, वो SSL यूज करते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर। तमाम आपको आइडिया होगा, इसका आइडिया है ना सबको? अगर नहीं है तो बता देता हूँ। सर बता दें। अच्छा चलें, आप जो बैंकिंग जो वेब सर्वर पे ना आप SSL को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर, जो आपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करनी होती है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने बैंक की कोई वेबसाइट ओपन करेंगे ना, तो आपको ना उस HTTPS लगा आ जाता है, उसके साथ S लगा, यानी कि वो सिक्योर है। उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने ये SSL लेयर को क्या किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, यानी कि अब वेब सर्वर और जो वेब क्लाइंट है उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी वो क्या होगी, सिक्योर होगी। जैसे आप व्हाट्सएप पे वॉइस चैट आते हैं ना, वो कहता है एंड टू एंड क्या है, एक एंड से दूसरे एंड तक क्या है, हमारी जो इंक्रिप्शन है वो क्या है, सिक्योर है। इसी तरह आपका ये होता है SSL होता है, इसको जो वेब सर्वर पे जो होता है ना, वहाँ इंस्टॉल किया जाता है, बेसिकली वेब सर्वर और वेब क्लाइंट के लिए ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखा सकूं एक MyAPL की, सर SSL के बगैर जो है वो मतलब सिक्योरिटी नहीं होती। नहीं इसमें मैं बता देता हूँ, नहीं जो सिक्योर बनाने के लिए होता है ना। फॉर एग्जांपल ये लॉक नजर आ रहा है आपको, स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। यस सर। ठीक है, अब ये इस पे SSL इम्प्लीमेंट हुआ है। अब इस बैंक और मेरे दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी वो क्या होगी, वो एंड टू एंड सिक्योर होगी, ठीक है। जहां हम कहते हैं ना कि जहां हमें ट्रांजैक्शनल या पासवर्ड लॉगिन, यानी जो कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है ना, वहाँ ये जो कंपनीज होती है ना, ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या करती है, अप्लाई करती है, ठीक है। ये यानी कि लॉन्च किया जाता है, यानी कि सर्टिफिकेट लिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अब स्टेट बैंक है, वो किसी भी उस वेबसाइट को ओके नहीं करेगी, उस यानी कि उनकी ऑनलाइन सर्विस जब तक उसकी SSL इम्प्लीमेंट ना हो, यानी कि उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी ना, होते ही सिक्योरिटी सर्टिफिकेट ही है, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट ही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप VPN ऑन करके इनको करेंगे ना, तो आपकी वेबसाइट को असेस नहीं करने देगा, बैंकिंग वेबसाइट असेस नहीं होगी, क्योंकि वहाँ SSL अप्लाई किया हुआ होगा, ठीक है। वो इसलिए होता है कि आपको क्या उनको अटैक से बचाने के लिए ना, upon request the website share its security certificate issued by computer with the browser confirm its validity। अच्छा, ये कुछ आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट मिसिंग होते हैं, वो आप अपने उस पे ब्राउजर पे इंस्टॉल करते हैं, जब वो इंस्टॉल करते हैं तो फिर आपके उनके साथ कम्युनिकेशन क्या हो जाती है, ओके हो जाती है। वो कहता है upon the confirmation of security certificate the browser generate a session key for encryption and share it with value and after this the encrypted communication session start। आपने अक्सर देखा होगा कि वेब जो जितने भी ये सेशन जब शुरू होते हैं ना, मैंने साइन इन कर लिया है तो मेरी 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, मेरा जो सेशन है वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। यानी कि ये नहीं होगा कि मैंने सुबह लॉगिन किया, मैं रात तक अपनी बैंकिंग साइट पे क्या रहूंगा, लॉगिन रहूंगा, ऐसा नहीं होगा। या तो मैं कोई एक्टिविटी वहां परफॉर्म कर रहा हूँ तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या कर देगा, उसको ऑटोमेटिकली सम सर्टन उसके बाद सेशन मेरा एंड कर देगा, ठीक है। वो बता रहा है जो S के साथ होती है ना, वो कौन सी होती है, वो सिक्योर होती हैं, जिन्होंने SSL इम्प्लीमेंट किया होता है वो S के साथ वो असेस की जाती हैं, और जिनके साथ नहीं होता ये क्या होती हैं, सिंपल वेबसाइट्स होती हैं जी। इसके बाद आपके पास आ गया कुछ वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। उसने कुछ उसमें बताया है कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए, ठीक है। वैसे तो बेसिकली उसका टॉपिक है, नेटवर्किंग का टॉपिक है, लेकिन हम इसको जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। अगर तो बहुत सारे थ्रेट होते हैं वायरलेस नेटवर्क क्योंकि क्या होते हैं, ओपन नेटवर्क होते हैं। आप कहीं भी जाते हैं देखते हैं आपको क्या मिलता है, अवेलेबल वाईफाई मिल जाते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, अब तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो वो क्या करके देते हैं, वो असेस पॉइंट का जो पासवर्ड है वो आपको क्या कर देते हैं, इनक्रिप्ट, और उसकी एल्गोरिदम देख के आपको पासवर्ड भी क्या करते हैं, इवन बता देते हैं, अगर अच्छी तरह से सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट नहीं की गई है, ठीक है। इसने जैसे स्टार्ट किया, वो कहता है जो वैसे वायरलेस जो सिक्योरिटी स्टार्ट हुए थे वो वेब से हुए थे, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। उन्होंने कहा जब वायरलेस नेटवर्क डिजाइन हुआ तो उन्होंने कहा बिल्कुल सेम
लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे जैसे वायर्ड में होती है ना। तो पहला प्रोटोकॉल उन्होंने 802.11 लॉन्च किया था जो फर्स्ट स्टैंडर्ड। इसमें काफ़ी सारे फ्लास थे, ठीक है, इसमें सिक्योरिटी फ्लास थे, डिफिकल्ट कॉन्फ़िगरेशन थी, इजीली क्रैक हो जाते थे। फिर इसके बाद वीपीए आ गया, ठीक है, वाईफाई प्रोटेक्टेड एसेस आ गया, ठीक है। इसके अंदर भी वो टेम्पोररी TKPI होता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ये क्या होता है, ठीक है। वो कहता है कि इसमें जो RC4 था ना, इसको इन्हांस किया गया था इसके अंदर ना, लेकिन वो कंपैटिबल था, वेब भी कंपैटिबल था, वीपीए भी था। फिर वीपीए 2 आ गया, उसका सिक्योरिटी रिलीज किया गया। फिर VPSS2 यही हो चल रहा है। फिर इसके अंदर उन्होंने EES का फीचर है वो ऐड कर दिया, ठीक है। फिर इन्होंने उसमें किया CCMP कर दिया, चेनिंग मैसिंग ऑथेंटिकेशन फॉर रोड प्रोटोकॉल। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि मैं LG में फिर रहा हूँ तो वहाँ 10 वाईफाई एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं, तो मुझे एक एक्सेस पॉइंट से दूसरे एक्सेस पॉइंट पे मैं अगर जाऊँगा तो मुझे सीमलेस वो चाहिए, कनेक्शन चाहिए, यानी कि सीमलेस रोमिंग फ्रॉम वन एक्सेस पॉइंट टू अनदर विदाउट मुझे दोबारा से उस राउटर पे ऑथेंटिकेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वंस मेरे जो क्रेडेंशियल क्या हो गए हैं, वेरीफाई हो गए हैं, मैं उस नेटवर्क पे आ गया हूँ, तो मैं दूसरे के पास दूसरे से तीसरे चौथे, यानी कि 10 के 10 अगर पूरी यूनिवर्सिटी का एक राउंड लगाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सीमलेस कनेक्शन मिलेगा और उसमें रीऑथेंटिकेशन भी नहीं होगी। जी, यहाँ तक तो था आपका वायरलेस का था। इसके बाद से वो हो गया कि शुरू किसके ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी पे। ठीक है, वो कहता है कि बेसिकली जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी क्या आपके कुछ सिक्योरिटीज क्या की जाती हैं, इम्प्लीमेंट की जाती है, और वर्चुअलाइजेशन पे भी आपकी क्या है, सिक्योरिटी क्या की जाती है, इम्पोज की जाती है। ठीक है, पहले तो वो कहते हैं कि प्लानिंग और इंस्टॉलेशन, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अगर कोई वो किया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला एक VM का वो किया हुआ है, ठीक है, कि इसमें जो Ubuntu 64 बिट मैंने क्या किया हुआ है इंस्टॉल किया, यानी कि मल्टी मैंने क्या किए हुए हैं, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम किए हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब आपके सामने स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी सर। डेट गलत बता रहा है, 3 जून बता रहा है, हालांकि 6 जून होने चाहिए थे। टाइम भी गलत बता रहा है। अच्छा चलिए, अच्छा इसमें वो बता रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की जो सिक्योरिटी होती है ना, वो फॉर एग्जांपल जब मैं इस मशीन को बना रहा था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहा था, तो मैंने क्या कहा था कि मेमोरी कितनी है, 8 GB की है, हार्ड डिस्क में 40 GB, जो 40 GB है ना, वो सिर्फ इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो कहता है कि जब हम ये इस पे काम करते हैं वर्चुअलाइजेशन पे, तो इस तरह की हमें ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे भी क्या करनी पड़ती है, कुछ सिक्योरिटीज क्या करनी पड़ती हैं, इम्प्लीमेंट करें, ताकि इसका डाटा जो विंडोज का डाटा है Ubuntu के डाटा से क्या हो, सेपरेट ही रहना चाहिए। ठीक है, तो वो कहते हैं इसलिए यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे और वर्चुअलाइजेशन लेवल पे भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, अपने डाटा को सिक्योर करने की जरूरत पड़ती है। वो क्या सबसे जो पहला वो है ना, वो कौन सा है, वो है आपके पास बायोस। क्या आपका जैसे सिस्टम इंस्टॉल हो, आपके बायोस पे क्या होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी पैच और अपडेटेड विद द लेटेस्ट क्रिटिकल सिक्योरिटी पैचेस बिफोर इंस्टॉलिंग एनी एप्लीकेशन। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करें तो आपने क्या करना है, आपका जो OS है ना वो अपडेटेड होना चाहिए। पैचेस वगैरह का तो पता है सबको, क्लियर है ना, क्या आप पैच वगैरह सिस्टम में वो देख सकते हैं, अगर आपने सिक्योरिटी जैसे पैचेस वगैरह आते हैं, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, जी स्क्रीन नजर आ रही है, इंस्टॉल अपडेट्स, या वो बता रहा है जो लास्ट एक्रोबैट रीडर का पैच इंस्टॉल किया है उसने ना, ठीक है, और सिक्योरिटी का भी, और C++ से ये आया था कि भी सिक्योरिटी अपडेट, यानी कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में वो कह रहा है कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल होने से पहले ये सिक्योरिटी, यानी कि कोई भी अगर विंडोज में भी चेंज आता है या विंडोज को वो उसमें कोई सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ से सिक्योरिटी पॉलिसी करते हैं, तो वो लाजमी उसका क्या करते हैं, पैच भेजते हैं। ठीक है, उससे वो कह रहा है कि सबसे पहले आपने जो उसकी प्रिकॉशंस करनी है वो क्या करनी है, वो ये करनी है कि आपने तमाम पैचेस इंस्टॉल हुए भी हों उसमें। कहता है रिमूव अननेसेसरी सर्विसेज एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, उनको रिमूव कर दें, कॉन्फ़िगर द यूजर्स ग्रुप एंड ऑथेंटिकेशन अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी पॉलिसी, जो सिक्योरिटी पॉलिसीज है उसके मुताबिक क्या करें, वो
करें। फिर वो कहता है कि कॉन्फ़िगर द सोर्स कंट्रोल परमिशंस, अवॉइड द डिफ़ॉल्ट। हाँ, वो कहता है कि जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है ना उसको अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? वैसे बेसिक सा क्वेश्चन है क्लास। क्योंकि जो जिसने बनाई होती है वो उसकी सेटिंग होती है, वो उसको इजीली एक्सेस कर सकता है। जी देखिए, जो भी सेटिंग फॉर एग्जांपल अगर आपने एडमिन यूजर रखा है, सबने एडमिन ही रखा हुआ होगा। कल को आपको पता होगा कि जो मेरा यूजर नेम वो क्या है, एडमिन है। जैसे मैं क्लाउड में भी देखा है, जब हम क्लाउड सर्विसेज इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना, तो उसमें भी है अक्सर में प्रॉब्लम मुझे यही आया है कि वो क्या करता था, डिफॉल्ट नेम के साथ होती थी तो वो मुझे एरर देती थी। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि आपने हमेशा क्या करना चाहिए, अपनी आपने सिक्योरिटी ग्रुप अपने बनाने चाहिए कि जो डिफॉल्ट हो उस पर अटैक ज्यादा मोस्टली चांस होता है। ठीक है, install additional security tools such as antivirus, malware removal, intrusion detection system, firewall। ठीक है, ये भी आपको पता है। identified white listed software। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो वाइट लिस्टेड है कि जो आप अच्छे सोर्स वाले जो सॉफ्टवेयर है ना वो इंस्टॉल करें ना। ये फिर इसके बाद आपके आ गई है इसकी वर्चुअलाइजेशन की आ गई है। वो कहता है कि मेन कंसेप्ट शुड बी आइसोलेटेड ऑफ ऑल गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। हर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या होना चाहिए, आइसोलेट होना चाहिए। जैसे मैंने कहा है कि मैंने 40 GB की यूबंटू के लिए की है, कल को मैं अगर लिनक्स करता हूँ तो उसके लिए भी जो उसकी इंस्टॉलेशन होगी उसके लिए एक आइसोलेटेड मेमोरी होनी चाहिए। ठीक है, मॉनिटरिंग ऑल गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। जारी बात है, जब दो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे होंगे तो सबको क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर मॉनिटर नहीं करेंगे तो क्या होगा, बफर ओवरफ्लो, मेमोरी ओवरफ्लो हो सकता है कि नहीं हो सकता। जी, फिर मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ ओएस इमेजेस एंड स्नैपशॉट। उनकी जो स्नैपशॉट की सिक्योरिटी और जो इमेजेस आपने बनाए हैं उनकी वो कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद क्लीन ऑल द हाइपरवाइजर फ्रॉम सिक्योर एंड इंस्टॉल करने चाहिए वहां से जो नॉन सोर्सेज हो। ये नहीं होना चाहिए आप किसी XYZ से क्या कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, वो डाउनलोड हो जाए लेकिन साथ साथ उसके 2-3 वॉर्म्स भी हो जाएं या इंट्रूडेड भी हो जाए, वो भी इंस्टॉल हो जाए। जी, वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी में वो बता रहा है कि इंश्योर ओनली द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू द हाइपरवाइजर, स्नैपशॉट इमेजेस, गेस्ट ऑपरेटिंग शुड बी प्री-कॉन्फ़िगर एंड नॉट अलाउड टू मॉडिफिकेशन एक्सेस अंडरलाइन द हाइपरवाइजर फॉर ऑल। ठीक है, ये भी सही कह रहा है कि प्री-कॉन्फ़िगर होना चाहिए। प्रॉपर मैपिंग हो वर्चुअल डिवाइसेस ओवर फिजिकल डिवाइसेस, मैप होनी चाहिए। नेटवर्क मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अच्छा जी क्लास, ये तो हो गया यहाँ तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे और वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी की लेवल पे भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब एक वही बेसिक्स सी वो आ गई हैं, टर्म्स आ गई हैं, थ्रेट, वल्नरेबिलिटी और रिस्क। नाम ने आपने सुना होगा, थ्रेट है ना, थ्रेट, थ्रेट का नाम सुना हुआ है ना सबको। जी सर। जैसे मैं थ्रेट देता रहता हूँ, फेल कर दूंगा, ये क्या है, एग्जैक्टली। थ्रेट होता है कि हाँ जी रिसर्च पेपर नहीं लिखोगे तो 40 में से कम नंबर मिलेंगे। ठीक है, इट इज अ पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीच टू अफेक्ट द प्राइवेसी और टू हार्म, टू कॉज अ हार्म। यही, हाँ आपको यही हार्म होगा ना कि मेरा ग्रेड क्या हो जाएगा, ए से बी हो जाएगा, बी से सी हो जाएगा, सी से डी हो जाएगा। ठीक है, कैन बी अकर मैनुअली और ऑटोमेटिकली। थ्रेट ये कहता है खुद ब खुद भी अकर हो जाते हैं और या मैनुअली भी क्या हो जाते हैं, इंसर्ट किए जा सकते हैं। थ्रेट एग्जीक्यूटेड रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ अटैक। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको थ्रेट दिया है कि 20 जून तक क्या है, सारे के सारे क्या करेंगे, पेपर जमा करा देंगे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आप लोगों के उसमें 10 में से 0-0 यानी कि मैंने अटैक करना शुरू कर दिया है। ठीक है, वो जो थ्रेट था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, अटैक में। अटैक में, अटैक। और आपके नंबर क्या हो गए। ठीक है, ओके, जो थ्रेट्स आर डिजाइंड टू एक्सप्लॉइट द नॉन वीकनेस। जो थ्रेट होते हैं ना, ये जो आपकी नॉन वीकनेस होती है या वल्नरेबिलिटीज कहते हैं ना कि सिस्टम वल्नरेबल है, लूप होल है। ठीक है, तो जहाँ लूप होल होते हैं, जहाँ वीक सिक्योरिटी अप्लाई होती है ना, तो वो वहां से आपकी इंफॉर्मेशन लीक आउट होने का क्या होता है, थ्रेट होता है। ठीक है, और वो थ्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, अटैक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं एग्जाम से एक दिन पहले आपके क्या कर दूं,
पासवर्ड रीसेट कर दूं, आपके ईमेल एड्रेस रीसेट कर दूं, पॉसिबल है ऐसा? सर पॉसिबल तो है, लेकिन एग्जांपल अच्छी नहीं है, चेंज कर रहे हैं। एग्जाम्पल अच्छी नहीं है। नहीं देखिए, हर सिस्टम में क्या होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। जैसे सिस्टम मैंने डिजाइन किया है तो मुझे पता है क्या है, ये सिस्टम अगर मैंने डिजाइन किया तो मुझे पता है कि इसमें क्या लूप होल्स है ना, क्या लूप होल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको, जैसे मैंने आपको अपना ये लॉगिन शेयर किया है, अब ये जो लॉगिन है ना, ये मेरे 2-3 वो जो असिस्टेंट्स हैं ना उनके पास भी है। वो आपके क्या कर रहे होते हैं, आपकी इनरोलमेंट्स को चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था अदील, अदील ही है ना, अदील पूरा नाम क्या है, अदील हसन, अदील स्पेलिंग क्या है? ADEEL। अच्छा चलो शीजा को चेक कर लेते हैं। जी शीजा मुश्ताक जी, BSCS का 21 रोल नंबर था। जी अभी 2 हाँ बेटू, नीचे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इनके एड्रेस आ गए हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैंने जी आपका पासवर्ड मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपके ईमेल एड्रेस में जाता हूँ, वहाँ ईमेल एड्रेस में क्या करता हूँ, ABC जो भी, इसको मैं एडिट करता हूँ, ठीक है, और ABC@ फलां फलां जो मेरा ईमेल एड्रेस होगा, ठीक है। यहाँ मैं सेव कराने के बाद क्या करूँगा, जब मैंने सेव करा लिया फिर मैं क्या करूँगा, रीसेट अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जो आपको जो अकाउंट चेंज करने की जो ईमेल होगी वो मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे क्या हो जाएगी, चली जाएगी। सेंड हो जाएगी। अब मुझे तो पता है कि सिस्टम के अंदर क्या है, ये एक वीक होल है कि स्टूडेंट्स के क्या हो सकते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकता है। चेंज हो सकते हैं। यानी कि सिस्टम मेरा वल्नरेबल है। जो इसके अंदर जो सिक्योरिटीज थी, जो जब जिसने सिस्टम डिजाइन किया होता है उसको तो पता होता है कि ना ये लूप होल हैं, इसमें ये वल्नरेबिलिटीज हैं, ये डेफिशिएंसीज हैं। वो डेफिशिएंसीज कॉन्फ़िगरेशंस के हवाले से भी हो सकती हैं, ठीक है। और इनसफिशिएंट प्रोटेक्शन है। फॉर एग्जांपल वो मुझसे पूछता क्या, जब मैं कोई इंफॉर्मेशन रीसेट करने लगा हूँ ना, वो मुझसे कोई पासवर्ड पूछता कि कल को मेरे, सिक्योरिटी नहीं। हाँ यानी कि सिक्योरिटी, कल को मेरे 2-3 जो वो हैं उनको पता लग जाता, उस सिस्टम का IP एड्रेस सेव कर लेता। जब मैं किसी की ऐसी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन चेंज करने जा रहा था तो मुझसे, यानी कि अगर प्रॉपर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट ना की हो ना तो वो सिस्टम वल्नरेबल हो जाता है। यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस होंगे, क्या होंगे कि जी सिस्टम वाला। सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। जैसे सिस्टम नया नया होता है ना तो इसके अंदर काफी चीजें आ रही होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल चले, हम सारी चीजें तो आप लोगों को नहीं बताने, लेकिन यानी कि वल्नरेबल सिस्टम इस तरह वल्नरेबल होते हैं, ठीक है, कि आप उनकी जो आप इजीली सिक्योरिटी जो उसको ब्रीच करके असेस कर सकते हैं जी। फिर इसके बाद आ गया रिस्क, और इट इज पॉसिबल हार्म और लॉस रिजल्ट इन एक्टिविटी मेजर्ड इन थ्रेट लेवल, ठीक है। किस तरह का थ्रेट लेवल है, नंबर ऑफ पॉसिबल वल्नरेबिलिटीज, कितने वल्नरेबिलिटी, ये तो एक वल्नरेबिलिटी बताइए सर, 2 या 3 वल्नरेबिलिटी क्या होगा और हो सकती हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग अ थ्रेट टू एक्सप्लॉइट दी वल्नरेबिलिटी, ठीक है। एक डायग्राम है, डायग्राम की मदद से आपको समझाता हूँ मैं। अच्छा, कुछ थ्रेट एजेंट्स भी होते हैं जो अटैक कर सकते हैं आपके ना, ठीक है। ये इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और ह्यूमन भी हो सकते हैं, ठीक है। बॉट जैसे हमने बताया था ना, अच्छा ठीक है, कितना रह गया है, काफी है, ठीक है। क्लास अभी मेरा ख्याल है नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कर लेते हैं इसको, ये पढ़ लेंगे आप लोग खुद ही। देख सर, हल्का सा गो थ्रू करा दें। गो थ्रू करा दो, अच्छा चलें मैं इसको बता देता हूँ। चलो वापस आते हैं, वापस आने का टाइम नहीं होगा फिर ना।
अच्छा चलें, ठीक है, नेक्स्ट क्लास खत्म हो जाएगी तो फिर हम नेक्स्ट वीक से शुरू कर लेंगे इसमें से, ठीक है, क्योंकि 10 मिनट तो ये उसमें ले लेता है, कन्वर्जन में ले लेता है। डायग्राम नजर आ रही है आपको? राइट मोस्ट पे आपको आईटी रिसोर्सेज और डाटा नजर आ रहा है, ऐसे ही है? यस सर। ठीक है, वो कहता है कि जी मैं इसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, उसके लिए मैं कहता हूँ कि जो कुछ काउंटर मेजर्स हैं, यानी कुछ सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं, जैसे पासवर्ड इतने कैरेक्टर का होगा, हर कोई पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता, अगर चेंज या कुछ काउंटर मेजर्स बनाऊंगा, क्यों बनाऊंगा कि वो वल्नरेबिलिटी क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए,